ये हमारा जो पूरा का पूरा जॉब्स का चैप्टर है, इसको आप देखिए। जो हमारा पहले न्याय योजना को थोड़ा मैं आपको गहराई में बताता हूं। न्याय योजना का एक लक्ष्य है कि गरीबों के बैंक अकाउंट में हम सीधा पैसा डालें, मगर दूसरा और उतना ही जरूरी लक्ष्य कि हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करें। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह डैमेज किया है। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, आपको बताएगा। मेरी किसी से बात हो रही थी, छोटे व्यापारी से बात हो रही थी, उसने मुझे कहा मेरी आंख से आंसू नहीं निकल रहे, मेरे आंख से खून निकल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे खिलाफ जो किया है, नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स का जो इफेक्ट है, उसको मिटाने का तरीका नोटबंदी है। नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइज किया, न्याय योजना रीमोनेटाइज करने का तरीका है। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आएगा, लोग खरीदना शुरू करेंगे, जैसे खरीदना शुरू करेंगे दुकानें चालू होंगी, दुकानें चालू होंगी, फैक्ट्रियां चालू होंगी, फैक्ट्रियां चालू होंगी, रोजगार मिलेगा। किसको मिलेगा? मिडिल क्लास के लोगों को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, हमने एक ऐतिहासिक काम किया है। मिडिल क्लास का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है हिंदुस्तान में कहीं भी, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 साल बिना परमिशन आप काम कीजिए, बिजनेस चलाइए, बिजनेस खोलिए। 3 साल बाद आप सरकार के पास आइए, कहिए भैया हम 3 साल से बिजनेस चला रहे हैं, 20-30 लोगों को हमने रोजगार दिया, अब आप हमें परमिशन दीजिए। एक सेकंड, 22 लाख सरकारी नौकरियां, 22 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी है 1 साल में। मैं 2 करोड़ का वायदा नहीं करूंगा, मैं आपको यह बता दूंगा कि न्याय योजना लाखों करोड़ों युवाओं को इकोनॉमी स्टार्ट करके रोजगार देगी। मैं आपको 2 करोड़ का नंबर नहीं दूंगा, मगर मैं आपको नंबर दे सकता हूं। 22 लाख युवाओं को गारंटी करके 1 साल के अंदर सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में हम रोजगार दे देंगे। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें, इसमें मिडिल क्लास जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है और जो फ्रैंकली हमारा फ्यूचर है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हमने निकाली हैं। कैन वी हैव फ्रॉम दैट? अच्छा, एक सेकंड, आपने ये सवाल पूछा मुझसे, आप मुझे एक बात बताइए। मैंने आपको बताया रोजगार के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है रोजगार के बारे में। मैंने आपको लिस्ट दी कि युवाओं से हमने बात करके उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताया 3 साल बिना परमिशन दीजिए। किसान का बजट, नया कानून जिससे किसान कर्ज लेने के लिए जेल में नहीं जाएगा, फंडामेंटल चीजें, इसमें स्ट्रेटजी है। और सब लोगों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त मैनिफेस्टो बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है, यह हिंदुस्तान के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, माताओं बहनों की आवाज है। इसीलिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह बहुत इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है, और यह इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है, और यह हमारा वायदा है। अब आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी के वायदे कौन से हैं? रोजगार के बारे में कौन सा वायदा है? भ्रष्टाचार के बारे में कौन सा वायदा है? किसानों के बारे में कौन सा वायदा है? कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में मैं बहुत स्ट्रांग हूं। अरे भाई, आर्मी काम कर रही है, आर्मी 70 साल से काम कर रही है, उनका रिकॉर्ड है, देख लीजिए। हर युद्ध में हिंदुस्तान की आर्मी जीती है, टेरिफिक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी का उससे क्या लेना देना, वो तो उनका काम है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, आप युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं? आप बताइए, आप किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं? आप महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए क्या करने जा रहे हैं? सिलेंडर का पैसा आपने ले लिया, केरोसिन की सब्सिडी आपने ले ली, अगले 5 साल में बताइए 2 बार डिमोनेटाइजेशन करेंगे या 3 बार? ये देश को आप बता दीजिए। गब्बर सिंह टैक्स को आप मतलब 7-8 टैक्स लगाओगे या 10 टैक्स लगाओगे? बता दो देश को। इधर उधर क्यों भाग रहे हो? सबसे जरूरी समस्या रोजगार की समस्या, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ तो कह दीजिए, कुछ तो बताइए, स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, किस प्रकार से आप काम करेंगे। फ्रैंकली आपको बताऊं, प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं। प्रधानमंत्री के पास वो एक्सपर्टीज है ही नहीं, और जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो उनका प्रयोग ही नहीं करते हैं, तो वो बता भी नहीं सकते हैं। और मैंने उनसे कहा, देखिए आ जाइए मेरे साथ, मेरे सामने आ जाइए, डिबेट कर लीजिए, रोजगार के बारे में कर लीजिए, भ्रष्टाचार के बारे में करते हैं, आइए भ्रष्टाचार के बारे में बात कर लीजिए। 5 मिनट बात, मुझे 10 मिनट दे दीजिए, जहां चाहेंगे, जहां चाहेंगे, सिर्फ अनिल अंबानी के घर में नहीं जाऊंगा।